बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत वॉइस में। मैं हूं अंसरुल बारी। हमारे साथ समीप शास्त्री साहब मौजूद हैं, जो स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री साहब के पौत्र हैं। वो हमारे साथ हैं। हम आपको बता दें कि ये एक संस्था भी रन करते हैं जिसका नाम कॉन्फेडरेशन यंग लीडर्स है। वो तमाम यूथ को यूनाइट करके यूथ को किस तरह से दिशा दी जाए, किस तरह से उनको एक सिमत फराहम की जाए, वो तमाम चीज़ें इनके सामने हैं। यूथ के लिए संघर्ष करते रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कहाँ आज का यूथ खड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच। आज हम बात करते हैं तो भारत का जो एवरेज मीडियन है एज ग्रुप का, वो 26 साल है। मतलब मेजॉरिटी पॉपुलेशन 26 साल की उम्र की है। युवा कहाँ कहाँ पहुँच गए। हमारे भारत के सुंदर पिचाई जी गूगल के सीईओ हैं। ऐसे टॉप पोजीशंस पे युवा अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। तो हम जहाँ देखते हैं कि बॉलीवुड में देखते हैं कि भाई सारे यंग स्टार्स, उनके बच्चे, सब लोग तरक्की कर रहे हैं। ये हमारा एक पॉलिटिकल क्षेत्र है, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ मैं कहूँगा एक दुर्भाग्य है इस देश का कि युवाओं को वो मौका नहीं मिल रहा। इसकी वजह क्या नज़र आती है? क्यों इस तरह से मौका उनको जो है नहीं दिया जा रहा है? मुझे लगता है पर्सनली ये थॉट प्रोसेस ये है कि युवाओं पे आज भी एक विश्वास की कमी है। देश भर में युवाओं को ना एक एस्टैब्लिश्ड या एक रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता। हम से किसी घराने से आपका संबंध है, वहाँ पर जो युवा है वो अपने आप को उस फील्ड में जाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता हुआ नज़र आता है। देखिए, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि अगर आप राजनीतिक परिवार से हैं, जैसे मैं हूँ, मैं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का सबसे छोटा पौत्र हूँ, हम लोगों के लिए एंट्री आसान तो नहीं कहेंगे, मगर एंट्री ज़रूर हो जाती है। बट आपकी काबिलियत ही आपको ऊपर ले जाती है। ऐसा नहीं है कि सोने के तस्तरी पे हम लोगों को सीधे कोई संगठन का मंत्री बना दिया या सांसद बना दिया गया या हमको चुनाव का टिकट दे दिया गया। हम लोग अपने टिकट अपने परिश्रम से, अपनी कोशिश से मांगते हैं और कर रहे हैं कोशिश। तो गिने चुने परिवार ज़रूर हैं इस देश में, चाहे वो राहुल जी हों, चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे वो तेजस्वी जी हों, जिनको सोने के तस्तरी पे दे दिया गया सारा दायित्व संभालने के लिए। मगर बाकी जितने भी परिवार हैं, मैं जानता हूँ, चाहे वो पॉलिटिकल परिवार से हैं, वो मेहनत बहुत कर रहे हैं और अपना एक पहचान बनाने की पूरी कोशिश करें। आम आदमी की जहाँ बात होती है, देखिए, जहाँ पे बाकी इंडस्ट्री, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनता है, एक सोच है। वो सोच ये नेचुरल इंक्लिनेशन जो होता है ना, एक ये है कि आप देखते हैं बचपन से कि आपके पापा डॉक्टर हैं, आप वही चीज़ें समझते हैं, आपको समझ आता है कि कैसे पढ़ना है, आपको समझाने वाले 4 लोग हैं। सिमिलरली भाई हर फील्ड के, लॉयर का बेटा लॉयर, ये हमारे देश की मेंटालिटी। और बाकी एक तरीके से समझिए नेपोटिज्म। आज की राजनीति को लेकर के ये जो सवाल खड़े होते हैं कि जिस घर अगर सांसद है तो वो अपने बेटे को दिलाने की कोशिश करता है टिकट वगैरह, तो ये कहीं ना कहीं जायज़ सवाल नज़र आता है। जायज़ सवाल है, क्योंकि देखिए, मैं इतना मानता हूँ कि अगर आप नेतृत्व करना चाहते हैं, आप सांसद हैं, जस्ट बिकॉज आपका लड़का या लड़की उस उम्र पे आ गई और आप रिटायर करना चाह रहे हैं, तो जो व्यक्ति आपके साथ कार्यकर्ता उस क्षेत्र में तब शुरू से जुड़ा हुआ है, उसे मौका ना मिले और आपके पुत्र को वो मौका मिले, वो गलत है। आपके पुत्र को उसी कार्यकर्ता की तरह मेहनत करनी चाहिए और अगर उसमें वो काबिलियत है तो फिर उसके संगठन या उसकी पार्टी को वो चूज़ करके फिर देना चाहिए टिकट। तो क्या इसे माना जाए कि ये भरोसे की कमी है जिसकी वजह से इस तरह से यूथ को मौका नहीं दिया जाता? देखिए, यूथ का फ़ायदा तो सारी पार्टियां उठा रही हैं। जहां देखिए युवाओं की चर्चा चल रही है, देश भर में, दुनिया भर में युवाओं की चर्चा चल रही है, मगर युवाओं के लिए हो क्या रहा है, एक्चुअली में क्या पोजीशन है और बोला क्या जा रहा है, वो एक दो अलग ही, टोटली दो डिफरेंट डायरेक्शन में चीज़ें हैं। मैं ये मानता हूँ कि युवा आज की डेट में देश को लीड करने के लिए तैयार है। डिजिटल इंडिया और न्यू इंडिया की जो बात होती है, उसमें युवाओं का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और युवा इम्पॉर्टेंट रोल कैसे निभा पाएगा अगर उसको उस लीडरशिप या नेतृत्व पोजीशन पे, सांसद नहीं बनेगा, विधायक नहीं बनेगा, आपका कॉर्पोरेटर युवा नहीं बनेगा, तो वो कैसे
डिसीजन, जब तक आप उनको चांस नहीं देंगे। हर आदमी को पहली बार एक चांस मिलता है, चाहे वो 40 की उम्र पे मिले, चाहे 50 की उम्र पे मिले, चाहे 60 की उम्र पे मिले। मगर वो अगर युवा को अगर पहले मौका मिल जाए तो वो अपनी गलती भी सुधार सकता है, वो नए दृष्टिकोण से उस अपने क्षेत्र को उसका विकास कर सकता है। माना जाता है कि करीब 40 साल की उम्र में आकर के कोई भी व्यक्ति या कोई भी युवा जिसे हम कह रहे हैं वो एक तरह से परिपक्व हो जाता है, लेकिन शायद समाज उस चीज़ को अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और यही वजह है कि शायद भरोसा नहीं कर पाता है। नहीं, ये बिल्कुल सही वजह है। और दूसरा क्या है, पॉलिटिकली आप देखिए आज की डेट में युवाओं के लिए देखिए आर्थिक रूप से संपन्न होना और मसल और मनी पावर का जो गिमिक चलता है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब युवा एक ऐसी सोच धारा में पड़ जाता है कि भाई परिवार चलाना है, अपनी ज़िंदगी चलानी है कि देश के बारे में करना है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है हमारे ही सिस्टम में कहीं कमी है कि जो आदमी अपने देश के प्रति कुछ करना चाहता है उसकी आर्थिक रूप से अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो वो देश के लिए कर नहीं पाता। नहीं तो वो सिस्टम में कौन सी कमी है, उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। सिस्टम में कमी यह है कि आप ये देखिए ना, जितनी पॉलिसी मेकिंग चलती है, कोई युवाओं को, अब आप स्टार्टअप इंडिया की बात करिए कि रियायत रहेगी इनकम टैक्स से 3 साल की 4 साल की, फिर क्राइटेरिया इतना छोटा कर दिया कि रियायत ही नहीं है, किसी को बेनिफिट नहीं मिला। ऑब्जेक्टिव अच्छा था, सोच अच्छी थी, बट बेनिफिट किसको मिला? तो मेन मुद्दा है क्या, पॉलिसी जब बनाते हैं तो उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट ऐसे किया जाए जहाँ टैक्स ब्रैकेट है, तो जहाँ टैक्स ब्रैकेट आपका इनकम वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एज वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए कि भाई 30 साल के लड़के को या 35 साल के लड़के को थोड़ा कम टैक्स देना पड़े, जैसे वो जो कमा रहा है वो थोड़ा फिर ध्यान दे के अपना देश के प्रति, अपनी सोसाइटी के प्रति कुछ योगदान कर सके। क्योंकि वो 30 साल का और वो करोड़ों रुपए कमा रहा है या लाखों रुपए कमा रहा है या 10,000 रुपए कमा रहा है, उसका टैक्स ब्रैकेट तो सेम ही है। आप ये देखिए कितने फ्लॉज हैं हमारे लॉज के अंदर। 18 साल का बच्चा वोट दे सकता है बट लीगल ड्रिंकिंग एज 25 है। मतलब एक प्रैक्टिकली देखिए कि लॉज फ्लॉड हैं। तो सिमिलरली अगर आज की डेट में अगर युवा प्रधानमंत्री हमारा कोई बनता है, 30, 35, 34 साल का लड़का अगर बनता है, तो उसमें वो काबिलियत, उसमें वो एनर्जी, आप जेनेटिकली भी देखेंगे, एक 60 साल का आदमी अगर 22 घंटे काम करता है और अगर साइंटिफिकली मैं कहता हूँ इसको टेस्ट करा लिया जाए कि 25 साल का लड़का अगर 22 घंटे काम करता है, दोनों की प्रोडक्टिविटी में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। तो उस चीज़ का बेनिफिट को हम लोग को उठाना चाहिए। जब हम लोग एक नया देश है, हम लोग एक यंग देश है, इंडिया इज़ अ यंग कंट्री जहाँ 26 साल की मेजॉरिटी है, 25 साल की मेजॉरिटी है, तो उसको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? वो मौका इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि राजनीतिक दल एक दूसरे की फ़ायदे में, अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ अपनी गद्दियाँ नहीं छोड़ना चाहते। एक मुझे लगता है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एक रिटायरमेंट एज आ जानी चाहिए। अगर ब्यूरोक्रेट 60 से 62 करके रिटायरमेंट का कर दिया, मेरे ख्याल से पॉलिटिकली भी एक सिस्टम डाल देना चाहिए कि आप 62 के बाद सांसद बन ही नहीं सकते। एक लॉज अगर आप बना रहे हैं तो वो कानून क्यों नहीं पॉलिटिकल सिस्टम पे, गवर्नेंस में भी है? जब ब्यूरोक्रेसी में है, आपका प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में रिटायरमेंट एज है, तो व्हाई नॉट इन पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया? हम युवाओं को हर कॉन्फ्रेंस में प्रोत्साहन करते हैं, हम नेताओं से बोलते हैं कि आके आप प्रोत्साहन करें और बहुत बताएं कि इतना भी कोई कठिन रास्ता नहीं। लोगों को समझ नहीं आता पॉलिटिकल सिस्टम में घुसना कैसे। पॉलिटिकल सिस्टम में घुसना कोई इंटरव्यू देने वाला चीज़ नहीं है। किसी भी पार्टी को आप फॉर्म भरिए, मेंबरशिप बनिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं, मगर आगे का रास्ता आपको तय करना है। कैसे आप मेल जोल करते हैं, कैसे आप बात करते हैं, कैसे अपने आप को नेटवर्किंग करके आप आगे बढ़ते हैं, वो आपकी काबिलियत पे। और ये चीज़ करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, और समय देने के लिए आपकी जो इच्छाएं हैं, एक गोल टारगेट जो कहते हैं, वो आपको बनाना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे समीप शास्त्री, जिनका साफ तौर पे मानना यह है कि बहुत सारे परिवर्तन लाए जाने की ज़रूरत है। ज़रूरत इस बात की है कि यूथ को मौका दिया जाए, उनके जो तजर्बात हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करके बेहतर दिशा और बेहतर सिमत जो है पाई जा सकती है। भारत वॉइस में फ़िलहाल इतना ही।